कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? हाथ ऊंचा करके पूछ सकते हो भाई। तुमने हाथ ऊंचा किया था या नखून खा रहे हो? नखून खा रहे हो, ये भी खाने की चीज है। तुमने वीर सैनिक बन के तुम्हारे को दुश्मन का खून खाना है, तुम नखून खा रहे हो। और किसी से दुश्मनी नहीं करनी, ठीक है? आराम से रहना है। चलो, तो अपने को सबसे पहले रोड पे भी ऐसे जुनून मत दिखाना। कोई बच्चे चलाते हैं धूम मचा ले, क्या करते हैं? फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले। किसी की कमर की हड्डी टूटती है, वो पड़ा पड़ा कहता भगवान उठा ले। तो ऐसा तेज नहीं चले, है ना भाई? आराम से चले। क्यों आराम से चलना चाहिए? स्पीड कितनी होनी चाहिए बाइक की शहर में? 40। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट कर रखे हैं हनुमान जी ने सब बच्चों को सिखा सिखा के। जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा, जब ये बाइक वाला हाईवे पे आ जाता है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? 60। वेरी गुड, कर दिए 60। ऐसे ही कार की बताओ। सिटी में मैक्सिमम 60 और बाहर हाईवे पे 80। लेकिन कई एक्सप्रेस वे भी बन गए हैं, उन पर लिखा होता है स्पीड का लिमिट्स, तो वो 100 से 120 तक भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन कई लोग कहते हैं कि सर कार में स्पीड तो ऐसे 240 लिखी हुई थी, मैं तो आती ही चला रहा था। एक बहन बहुत तेज चला रही थी, हमने उसको रोका। मैं बहन रोको रोको, इतना तेज क्यों चला रहे हो? बोल भाई साहब मैं ज्यादा तेज चल रही थी। मैं नहीं नहीं, आप तो धीरे धीरे उड़ रहे थे। तो ऐसे उड़ान ऐसी नहीं होनी चाहिए तो सीधा भगवान तक जा रही हो, ठीक है? कोई भी तेज चलाए तो उसको कहो भाई धीमा। ये मान के चलो जैसे 100 की स्पीड से किसी से भिड़ गए आप, है ना, पेड़ से या किसी से, तो उसकी नुकसान इतना होगा जैसे 200 का हुआ हो, ठीक है? तो हमेशा धीमी गति, तेज गति, मेरे साथ बोलो तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। वेरी गुड, कबूतर महाराज की जय हो। सिखा तो देख किसकी जय बोली। ये अक्सर गेस्ट आते रहते होंगे हमारे तरह, ये परमानेंट है, परमानेंट गेस्ट है। तो ये तुम्हें ट्रैफिक के नियम बताना चाहते हैं कि उड़ के मत जाओ, गाड़ी धीरे चलाओ, ठीक है? ये सिखाने के लिए बैठे हैं हम तुम्हें। ये पिछले जन्म में रोड सेफ्टी के इंचार्ज थे, ठीक है? तालियां कमजोर है। मैं तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ भग जाए, भग गए ना। तो जीवन में क्या होता है कि कोई शोर मचा रहा हो तो तुम दुगनी जोर से शोर मचा दो, फिर आ गए, कोई बात नहीं, आते जाते रहेंगे। मैं आया वो नहीं दिख रहा तुम्हें, वो कबूतर दिख रहा है, ठीक है? चलो, तो अपन ने क्या सीखा? हंसते मुस्कुराते, तेज नहीं चलना, हेलमेट। अच्छा बताओ, बाहर नहीं, बताओ लाइट्स कितने तरह की होती है? मेरे साथ बोलिए, लाइट्स होती है रेड, येलो। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। अनसीन का मतलब है नजर ही नहीं आएगा। बहुत अच्छा आदमी था, अक्सर गाड़ी तेज चलाता था, आजकल नजर नहीं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना? दोनों सारे टाइम्स काम आ जाएगा, भगवान इसका भला करेगा, फ्यूचर, ठीक है? अब देखिए, लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्ती। तो 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी बत्ती कौन सी होती है? अगरबत्ती। ये मान ही नहीं रहा था तीनों बत्तियों को। रेड बत्ती में भी आ रहा था, किसी ने टक्कर मार दी, अब उसके आगे चौथी बत्ती जलेगी, अगरबत्ती। फिर अपने को लगता है गलत मर गया, नहीं, इसकी कोई गलती नहीं थी। तो
5वीं बत्ती जलेगी मोमबत्ती। हम उसके लिए आंदोलन करेंगे मोमबत्ती जलाकर। ये बहुत अच्छा आदमी था। तो ऐसे थोड़ी होना चाहिए। अपने को कोई कह दे कि ये 5 उंगलियों में से कोई एक दे दे तो कोई दे देगा? तो अपने परिवार में कोई सदस्य अपने बीच में नहीं रहे तो कितना बुरा लगेगा ना। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा। किसी के घर में एक्सीडेंट हुआ? किस किस का एक्सीडेंट हुआ? हाथ ऊंचा करो बेटा। किसी को हुआ? देखो हर घर में एक्सीडेंट होते ही है ना, कैजुअलिटी। अच्छा, किसी के घर में डेथ भी हुई क्या बेटे? कोई मृत्यु थोड़ी हुई एक्सीडेंट से। कितनी बुरी बात होती है। तो ये हर घर की कहानी है ना, गिरना पड़ना, रोड पे लग जाना। हाथ नीचे कर लो सब। अरे सुनो बेटे, बात नहीं, अब मेरी बात सुनो आपस में। एक बच्चे ने मुझे भेजा लिख के कि लौट आओ पापा। उसके पापा के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उसने लिख के भेजा कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं। उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। और जब सब साथ रहते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। तो वरना तो पापा चॉकलेट के तो आपके बिना सपने नहीं आते हैं। कोई नहीं ला के देता कुछ भी, सब अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। माँ बाप पेरेंट्स ही तो करते हैं अपने लिए, गुरुजी करेंगे। तो अच्छे लोग अगर एक्सीडेंट में अपने साथ चले जाए अनावश्यक, तो कोई बुरी बात है ना। तो आप सब एक एक 2 लोगों को समझाएंगे, हेलमेट लगवाएंगे, लाइट्स का पालन कराएंगे, सीट बेल्ट लगवाएंगे। सीट बेल्ट नहीं लगाते तो पता क्या होता है, सर अपना शीशे में लगता है, फिर अपन शीशे से बाहर भी आ जाते हैं। सर कई बार मजबूत होता है ना, सर बाहर आ जाता है, लो मैं आ गया। वहां बोनट पे यमराज बैठे रहते, आओ आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा ऊपर आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, तुम्हारा बजाता हूं बैंड का भाई। फिकर बात थोड़ी बन रहा है, नहीं मरने देना है। तो अपने को नॉलेज होनी चाहिए ना। तो अपने क्या क्या नॉलेज हुई? लाइट की, हेलमेट की, सीट बेल्ट की। सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? एयर बैग नहीं खुलता। तुम्हारे जैसा मेरा बच्चा है, बोल पापा अपने एयर बैग वाली गाड़ी नहीं लाएंगे। मैं क्यों यार, उसमें सिक्योरिटी फीचर होते हैं। बोल नहीं नहीं, गाड़ी लाएंगे, एयर बैग खोलने की जरूरत ही नहीं, आप तो फंसा देना। लेकिन बेटे मजाक की बात है, जब गाड़ी पलटी खाती है ना, तो कभी हाथ बाहर होगा तो हाथ टूट जाएगा, गर्दन बाहर होगी तो गर्दन टूट जाएगी, आप भी पूरी बॉडी समेत भाग जा सकते हो। अगर सीट बेल्ट होगी तो गाड़ी कितने पलटे खा जाए, बच जाओगे आप। ठीक है, तो सीट बेल्ट लगानी जरूरी क्यों है? पिछली सीट पे भी लागू हो गई अब तो और क्या क्या रहेगा? इंडिकेटर दे के मुड़ा करो। जीवन में कहीं जाना हो तो पता के मुड़ा करो, मैं IAS बनूंगा, इधर जा रहा हूं। ऐसी गाड़ी का भी, मैं इधर जा रहा हूं। जाओगे ना, ताली बजाओ जोर से। और एक बात बताता हूं मैं आपको, अपन बातचीत करेंगे, सुनेंगे नहीं तो अपन पीछे रह जाएंगे ना। क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर किसी ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। अगरबत्ती थोड़ी लगानी है। अगरबत्ती तो अपने यूं बिल्कुल सुबह सुबह भगवान के सामने लगनी चाहिए, ऑटो में नहीं लगनी चाहिए, ना अपनी फोटो में लगनी चाहिए। ठीक है, तालियां बजनी चाहिए तो भगवान। और देखो अपन जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस कॉलेज स्कूल से हैं, वहां डिसिप्लिन होना चाहिए ना। आखिरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में गलतियां कम से कम करो। गलती से गलती हो जाए तो उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ो। ठीक है, तो जैसे कई बार अपन गिर जाते हैं तो उठ के दोबारा साइकिल या गाड़ी पे दोबारा सवार होकर चलते हैं ना जीवन में, इसी तरह
गिरो मत। एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। लेकिन जो सही सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसे अपने गुरुजी, अपने हनुमान जी, अपनी पूरी टीम, अपने बड़े माता पिता, अपनी अंतरात्मा क्या सोचती है? वो कहती है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काय का है। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा। तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग के दोबारा से मेहनत करो, है ना, बढ़िया नंबर लाओ, बढ़िया पास हो, ठीक है। गिरो, उठो, दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो, ठीक है। और जब मजबूती से काम करोगे तो आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिलेगी ना। तो फिर जैसे पंजाबी में कहता है ना, साडा हक पुष्पा, तो ये बच्चे नई नई चीजों समझते हैं। हमेशा खुश रहो बेटे, ट्रैफिक में स्लो चलो, साइकिल भी चलाओ तो उसके पीछे वो लगा के चलो, रिफ्लेक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। अब ये कोई अपने लिए आ रहा है, किसका है ये आवाज? कौन पार्क करेगा इसको? बहुत अच्छी आवाज है। कौन लेकर आया बच्चा? हाथ उठाओ। दो उठा रहा है। ये हवाईजहाज तेरा है? ठीक है, साइड में पार्क करना, ग्राउंड में, कहीं कहीं मेन बिल्डिंग में पार्क कर दे, प्रिंसिपल साहब के रूम में, ठीक है बेटे। अब एक लास्ट चीज कह के चलते हैं कि तूफान में रहो, बोलो मेरे साथ, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। थैंक यू। बंद कर।